नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग। लॉकडाउन के बाद हर इंडस्ट्री अब बैक टू नॉर्मल होती जा रही है, लेकिन ये नॉर्मल वो आम दिनों के मुकाबले साधारण नॉर्मल नहीं है। बुद्धिजीवियों ने इसे न्यू नॉर्मल का नाम दिया है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर का न्यू नॉर्मल कैसा होगा? लोगों को अब मकान खरीदने से पहले या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले रखना होगा किन बातों का ध्यान? इन्हीं सब विषयों पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट और सुनील अग्रवाल एंड एसोसिएट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विपुल अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पर। थैंक यू सो मच सनील जी, आपने हमको यहाँ मौका दिया बोलने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं मैं। सुनील अग्रवाल एंड एसोसिएट्स पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से इंदौर के रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 25 से भी ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ये मार्केट एंड डिलीवर कर चुके हैं, जिनके अंतर्गत 5000 से भी ज्यादा लोगों के घरों का सपना साकार हुआ है। सब बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आपको। जो आपका एक्सपीरियंस है, जो समय आपने इस सेक्टर में इंदौर शहर को दिया है, कुछ बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर इस सेक्टर का न्यू नॉर्मल आने वाले समय में कैसा होगा। इस विषय पे मैं आपके एक्सपर्ट राय जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी सबसे पहला सवाल ये आ चुका है कि आने वाले समय में अब लोगों को किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब वो अपना मकान खरीदने के बारे में सोचेंगे या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में विचार करेंगे। तो क्या होगी वो एक्सपर्ट राय और क्या होगी वो एक्सपर्ट गाइडलाइंस, आज इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे बहुत ही मोटे तौर पर कि इस रियल एस्टेट सेक्टर का न्यू नॉर्मल कैसा होगा? बिल्कुल सही है, ये एक नया नॉर्मल है और आई थिंक सभी के लिए, सभी बिजनेस के लिए भी एक नया नॉर्मल है और हमारे लिए भी एक बहुत ही नया दौर आया है। आई थिंक किसी ने भी इस इंडस्ट्री में या इस वर्ल्ड में इन चीजों को कभी फेस नहीं करा है। सबके लिए एक नई चीज है ये और सब अपने अपने तरीके से अपने अपने सावधानियां बरतते हुए इसमें काम कर रहे हैं। हमने भी वही सब चीजें चालू करी है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हम लोगों ने प्रॉपर सैनिटाइजेशन, लेबर का हेल्थ चेकअप, जो भी हमारे यहाँ कस्टमर्स अगर आने वाले दिनों में जब आएंगे, जब विजिट चालू होगी, तो हम लोग थर्मो चेक, सैनिटाइजेशन, ग्लव, सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। लेकिन हमने अब रियल एस्टेट बिजनेस को एक नया रूप देने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया यूज करना स्टार्ट करा है, जो कि अभी तक हम कर नहीं रहे थे। तो आई थिंक अब पिछले हम 2 महीने से कम आप मान के चलिए 250 लोगों को वर्चुअल टूर करा चुके हैं हमारी वेबसाइट के, हमारी रियल एस्टेट की साइट के प्रोजेक्ट्स के वर्चुअल टूर करा चुके हैं। वीडियो कॉल के थ्रू लगातार हमारी मीटिंग्स हो रही है कस्टमर्स के साथ। हम लोग एक पूरे नए तरीके से कस्टमर्स के सामने अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको कस्टमर सराह भी रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रही है वो चीज। तो आई थिंक जो एक नया नॉर्मल होने वाला है वो 80% डिजिटल होगा और 20% ऑफलाइन होगा, जिसमें वो लास्ट में जब वो सारे प्रोजेक्ट की सारी चीजों से सब कुछ कन्विंस हो जाएगा, लास्ट में वो प्रोजेक्ट देखने आएगा और उस यूनिट को फाइनल करेगा और डील क्लोज हो जाएगी। बाकी आगे का भी जो पोस्ट सेल्स वर्क होने वाला है, आई थिंक वो मोर ऑफ द डिजिटल ही होने वाला है। वो भी अब ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पे ही फोकस करा जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट, सारी लोन की सारी चीजें अब डिजिटल ही बुलाई जाएगी और उसी के थ्रू काम होगा। तो आई थिंक जितना आप डिजिटलाइज कर लेंगे अपने आप को, उतना आप सेफ भी रहेंगे इस कोरोना से और उतना ही आपका काम फास्ट भी होगा। तो आई थिंक यस, रियल एस्टेट विल बी अ मोर ऑफ डिजिटल थिंग नाउ, जो कि अभी तक देखा नहीं गया है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा न्यू नॉर्मल में अगर सबसे बड़ी बात होगी तो वो होगी पूरे रियल एस्टेट सेक्टर का डिजिटलाइजेशन। सबसे बड़ा अहम मुद्दा होगा। एक ऐसे में सबसे जरूरी सवाल आ जाता है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी खरीदने की बात होती है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो किसी भी परिवार के बड़े बुजुर्ग या जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जो उस परिवार के हेड ऑफ फैमिली होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। ऐसे में आपने जब बात डिजिटलाइजेशन की करी है, तो कहीं ना कहीं वो एक वर्ग ऐसा होता है जो सबसे वीकर सेक्शन होता है डिजिटल मीडियम को इस्तेमाल करने को लेके। तो ऐसे में अब और ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है उन लोगों को कि अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या मकान खरीदने की सोच रहे हैं या कोई ऑफिस खरीदने का सोच रहे हैं, तो किन बातों का अब और अहम तरीके से उनको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि सुरक्षित भी रहे और सही चीज तक ग्राहक पहुंच भी पाए। आई थिंक जब भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो सबसे बड़ा वो जो आई थिंक जब आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं
तो सबसे बड़ा एक जो मापदंड आप लगाएं, जो भी आप सर्च कर रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं, तो आप ये देखिए कि वो रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। रेरा सारे कस्टमर्स के लिए ही बना हुआ है। रेरा आपको सारी चीजों से सुरक्षित रखता है, चाहे वो पोजीशन डिले हो, चाहे वो दूसरी भी चीजें हो, जितनी भी चीजें हैं उससे आपको सुरक्षित रखता है। तो सबसे पहली चीज ये तो आप लॉकडाउन के पहले भी करते थे कि आप रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं, है आपको देखना ही देखना है। और अब के समय में आपको 2-3 चीजों का और ध्यान रखना है, जो मैं अब बताना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा जो सर्च करें, आप जब भी सर्च करें तो आप ये देखिए कि वो जो बिल्डर है या डेवलपर है, वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में उसने कितने प्रोजेक्ट दिए हैं, उसने किस तरीके से काम करा है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है इंदौर मार्केट में, वो इंदौर में कितना स्टेबल है। इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रख के प्रॉपर्टी सर्च करेंगे तो आप बहुत सेफ रहेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, चेंज भी हो सकता है। कल को कोरोना के केसेस बढ़ते या कुछ होते हैं तो चीजें में चेंजेस आ सकता है। वहीं आप एक ब्रांडेड, ट्रस्टेड जो अपना स्तंभ बना चुके हैं इंदौर में, उसके साथ अगर डील करते हैं, उसके साथ चीज लेंगे तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आगे आने को नहीं मिलेगी आपको। तीसरा पॉइंट, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि रेडी टू मूव में आपको यह है कि तुरंत रजिस्ट्री होकर तुरंत पोजीशन मिल जाता है। वहीं आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो आपको हो सकता है पोजीशन डिले फेस करना पड़े, कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़े। तो फोकस शुड बी ऑन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी नाउ। सर, आपने पोजीशन का मुद्दा उठाया, ये हमेशा से ही मैं बताऊंगा कि प्रॉपर्टी सेक्टर में या रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है। कई बार पोजीशन की वजह से ही यूजर जो होता है किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में कई बार डिसीजन आसानी से नहीं बना पाता है। ऐसे में एक मेरा सवाल अब एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी खास करके मुद्दा जब लॉकडाउन में ये उठा तो बहुत से रियल एस्टेट एक्सपर्ट का ये मानना था कि क्योंकि इस कोरोना में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर लोगों का घर ही साबित हुआ, लोगों को अपने घर में ही रहने के लिए बोला गया। घर एक ऐसी दवाई के तौर पे सामने आए जो सबसे मेजर पोर्शन रहा इस पूरे ट्रीटमेंट में, अगर मैं बोलूँ तो। ऐसे में अब जो टारगेट कर रहे हैं खास करके उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी मैं बोलूंगा कम है और जो अभी तक किराए के मकान में रह रहे थे, क्योंकि इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ आसपास के शहरों से, जिलों से काफी लोग आते हैं और अधिकतर समय किराए के मकान में निकालते हैं। ऐसे में क्या वो जरूरी टिप्स उन लोगों के लिए हो सकती है जिनकी आमदनी कम है और किराए के मकान में रह रहे हैं, और आपकी टिप्स से शायद उनको कुछ फायदा मिले, मोटिवेशन मिले और वो किराए के मकान से खुद के मकान में शिफ्ट होने का सोच सके? जी बिल्कुल, देखिए सबको घर की जरूरत अब पता लग गई है, स्पेशली उन लोगों को जो किराए पे रह रहे थे। उन लोगों को एक अपना घर होने का जो एक फीलिंग है उससे वो बहुत ज्यादा जायज हो चुके हैं और वो अब उनकी प्रायोरिटी बन चुका है। ये हम कई अलग अलग इंक्वायरीज जो हमारे पास आ रही है उसके थ्रू हम जब बात कर रहे हैं तो हमको भी पता लग रहा है। तो अब क्योंकि अपनी आमदनी कम है लेकिन घर तो खरीदना है, घर तो प्लान करना है, तो उसके लिए 2-3 बातें हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। और घर एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आप कार ले रहे हैं तो वो 5-6 साल में ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, आप उसको बेच देंगे, सेल आउट कर देंगे। अगर आप कोई दूसरी चीज ले रहे हैं तो वो एक लाइफ टाइम के लिए नहीं रहती, लेकिन घर एक ऐसी चीज है जो एक लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहती है, तो इसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो अगर आप 1 BHK का प्लान कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा आने वाले टाइम में आप 2 BHK का प्लान करें, जिससे आपको कल को आपकी फैमिली बढ़ेगी, सारी चीजें होगी। वर्क फ्रॉम होम भी एक कल्चर अब धीरे धीरे आ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा रूम होना भी अब कहीं ना कहीं नेसेसिटी में दिख रहा है। लेकिन इसके साथ बजट भी देखना है, तो इसके लिए अपने पास एक रास्ता है जिसके थ्रू आप अपना कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेंगे और अपना पसंद का घर भी ले पाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, बजाय एकदम सेंटर ऑफ द सिटी में घर खरीदने की बजाय आप जो शहर से लगी हुई जगह है, जैसे कि बाईपास हुआ, तलावली चांदा हुआ, स्कीम नंबर 140 हुआ, राउ एरिया हुआ, ये एरिया अपने आप में बहुत डेवलप हो चुका है। यहाँ पे सारी सुविधाएं, हॉस्पिटल से लेके सारी चीजें आ चुकी है। तो अगर आप इन एरियाज में घर खरीदेंगे तो आपको कम बजट में एक बड़ा घर मिल सकता है जो आपकी नीड भी फुलफिल करेगा, आपको शहर से भी नजदीक रखेगा। और दूसरा, आज के माहौल में बीच शहर में रहना भी, कंजेस्टेड एरिया में रहना भी रिस्की हो गया है। तो आप जैसे ही दूर जाते हैं तो आपको थोड़ा खुलापन भी मिलता है, आप एक ओपन एरिया में जाते हैं और आपका बजट भी उसमें सेटिस्फाई हो रहा है, आपको कोई बजट एक्सटेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आई थिंक जो नए एरियाज डेवलप हुए हैं इंदौर में, बाईपास हुआ, तलावली चांदा हुआ, स्कीम 140 हुआ, राउ हुआ, जो शहर से एकदम लगे हुए हैं, बिचौली मर्दाना का एरिया हुआ, या ये सब जो एरियाज हैं, इन एरियाज पे अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे जो नए डेवलपिंग एरियाज हैं, आपको आपके बजट में एक अच्छा घर, एक अच्छा वातावरण के साथ और शहर से नजदीक मिल सकता है।
सर ये तो हुई यूजर्स की बात। अगर मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि अभी आपने इंदौर शहर के कुछ चुनिंदा जगहों के नाम लिए, ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट सवाल और हो जाता है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर प्लान कर रहा हो, यूजर तो ऑब्वियस सी बात है ही, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हो, तो इंदौर के अभी कौन से वो एरियाज हैं जहां पर उसको एक भविष्य के हिसाब से एक अच्छा रिटर्न भी मिल सके, अगर यूजर है तो अच्छी एक प्रॉपर्टी मिल सके, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से ऐसे अभी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं फिलहाल एज ए कंसल्टेंट के तौर पर मैं आपसे एक्सपर्ट राय जानना चाहूंगा उन चुनिंदा एरियो में इंदौर के जहां पर अभी एक इन्वेस्टर और एक यूजर अपने प्रॉपर्टी में आने वाले समय में इन्वेस्ट करने का सोच सकता है। आई थिंक 3 एरिया इंदौर के जो सबसे ग्रोइंग है और जहाँ ऑलरेडी आबादी रह रही है, जहाँ ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, सारी सुविधाएं आपको मिल रही है और वहाँ पे और आबादी आने का फ्यूचर में प्लानिंग है। तो जहाँ अभी ग्रोथ हो सकती है वहां अपन इन्वेस्ट करें। वो जो 3 एरिया मुख्य एरिया जो मैं समझता हूँ जहाँ इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है एक आने वाले समय में, वो है बाईपास पे अलग अलग एरियाज है, जैसे झलारिया है, बिचौली मर्दाना है, ये वाले जो एरिया है, ये तलावली चांदा वाला जो एरिया है, ये एरियाज सिटी से लगे हुए हैं और ग्रोइंग भी है। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं तो आ गई है और 2014 में ही ये नगर निगम जोन में आना शुरू हुए हैं। तो यहाँ पे नगर निगम की भी सेवाएं आपको मिलने लग गई है, सिटी बस से लेके सारी चीजें आने लग गई है और प्रॉपर्टी के रेट अभी वहाँ पे बहुत कम है कंपेयर टू बाईपास के पहले। तो आपको एक फ्यूचर अच्छा मिल सकता है यहाँ पे। आज आप इन्वेस्ट करेंगे, 3-4 साल रुकेंगे तो आपको अच्छा एक रिटर्न दे सकती है। दूसरा जो एरिया जो मुझे लगता है जो ज्यादा रिटर्न दे सकता है आपको इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो है पीतमपुर। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज और सारी इंडस्ट्री को इतना ज्यादा 20 लाख का जो पैकेज आया है उसमें इतना ज्यादा फोकस करा है और कई मजदूर अब मेट्रो शहर से, मुंबई, दिल्ली और इन शहरों से निकल के वापस एमपी और यूपी की तरफ वापस गए हैं और ये चाहते हैं कि अब इनको यहाँ पे ही काम मिले। तो ये जो इंडस्ट्रियां हैं, वो जो बाहर की जो इंडस्ट्री आ रही है, वो भी अब पीतमपुर को, जो कि एक और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा SEZ है, सबसे बड़ा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। तो अगर आप पीतमपुर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे आने वाले टाइम में हाउसिंग नीड्स बहुत बढ़ने वाली है, तो आज अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे और 2 से 3 साल का विजन लेके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न वहाँ भी मिल सकते हैं। वहाँ पे 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, जैसे एक हमारा अग्रवाल ग्रुप का प्रोजेक्ट है श्री सिटी के नाम से। वो मध्य भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको पूरा डेवलप करा गया है और फिर लॉन्च करा गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ इंडिया में, मध्य भारत में, कि आप पहले डेवलप कर रहे हैं फिर बेच रहे हैं। दूसरा हमारा पीतमपुर सिटी होम्स उसी एरिया में है, फोर्स मोटर्स के पास में सेक्टर 1 में लगा हुआ है। वो भी फुल्ली डेवलप्ड है, रेडी पोजीशन है और टिकट साइज मात्र 6-7 लाख से स्टार्ट होता है। तो जहां आप म्यूचुअल फंड में 6-7 लाख रुपए लगा रहे थे और इतने वोलेटाइल मार्केट में आप उसको आपका अमाउंट कम होते देख रहे थे, वहीं आप अगर एक रियल एस्टेट में, जो कि एक रियल एसेट है जिसमें आपका मूल तो कहीं नहीं जाता है, ऐसी जगह में 6-7 लाख का भी आप टिकट साइज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 साल में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। फिर ये आपने कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे जो पीथमपुर साइड का जिक्र करा, ऐसे में अभी इंदौर या जो अभी आपने जिक्र करा था जैसे बाईपास हो गया या इंदौर के जो पास में थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ पर कोई ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से भी हो सकता है, बजट अगर किसी का कम है, या अगर कोई इंडिपेंडेंट विला का भी अगर प्लान कर रहा हो तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं? बिल्कुल, हमारे पास ऐसे 3 अलग अलग और भी प्रोजेक्ट्स है जो इंदौर में के आसपास की लोकेशन पे लोकेटेड है, इंदौर शहर से लगे हुए प्रोजेक्ट है। तो एक हमारा एमरोल्ड अनुथम करके प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको 20 से 30 लाख की रेंज में 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 850 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स मिल सकते हैं। दूसरा काउंटी वॉक बोंजई, जो विला प्लॉट्स का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हर प्लॉट का फ्रंट 30 फीट है। वहाँ पे आपको 25 से 35 लाख की रेंज में 1500, 1800, 1400 फीट के प्लॉट्स वहाँ पे भी मिल सकते हैं। अगर अपन इंडिपेंडेंट विला की बात करें तो हमारा कासा ग्रीन और कासा विलास प्रोजेक्ट है जो विजयनगर से 5 मिनट की दूरी पे है, तलावली चांदा में। यहाँ पे लगभग अभी हम 350 फैमिली को ऑलरेडी बचा चुके हैं। यहाँ पे भी डुप्लेक्स बंगलोज बनाए अपन ने जो 45 लाख से स्टार्टिंग है जिनकी, और रेडी टू मूव सारी प्रॉपर्टी हमारी रेडी टू मूव अवेलेबल है वहाँ पे। सर, क्योंकि जैसे प्रॉपर्टी का जब बात होती है तो चाहे फिर वो मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग का आदमी हो, एक चीज होती है जिसके बिना मदद के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट शायद पॉसिबल नहीं होता, वो होता है लोन। अगर मैं बात करूं लाइक सुनील अग्रवाल एंड एसोसिएट्स की, आप एज एन कंसल्टेंट
काफी सालों से इंदौर शहर में काम कर रहे हैं और कितने लोगों के घरों के सपनों को साकार करा है। ऐसे में क्या वो जरूरी टिप्स हो सकते हैं, लाइक अगर मैं लोन संबंधित बात करूं तो लोगों को कितने समय पहले से या क्या डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं या जो छोटी छोटी तैयारियां होती है जिससे उनकी लोन सैंक्शन आसानी से हो सके, ज्यादा दिक्कत ना हो, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का हो सके, किन बातों पे विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए? एज सुनील अग्रवाल एसोसिएट मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या एक्सपर्ट राय होगी आपकी? सनील जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा जितने भी होम बायर्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया खबर है ये कि जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आज की तारीख में 2003 में जो था, जो आज से 15 साल पहले था, वो उस लेवल पे आ चुका है। आज आप 7.05% से लेके 7.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप होम लोन ले सकते हैं। और ये जब था 2003 में, जब रियल एस्टेट बूम पर था, तो हमारी भी यही, क्योंकि रेपो रेट धीरे धीरे कम हो रहा है तो मुझे लगता है होम लोन रेट अभी और कम होना बाकी है। लास्ट में जो अभी आरबीआई ने रेपो रेट कम करा है उसका भी इफेक्ट आया नहीं है, तो ये 7 के नीचे भी जा सकता है। तो आई थिंक होम लोन लेने के लिए इससे अच्छा समय नहीं है, इससे अच्छा टाइमिंग नहीं है। तो कुछ बातें जो ध्यान में रखना है अपने को होम लोन लेते वक्त वो ये है कि आप प्रेफर करें कि आप नेशनलाइज बैंक से लें। आप ज्यादातर नेशनलाइज बैंक से होम लोन लें, उसमें आपको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट का और फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज आप ध्यान रखिए कि आपका सिविल स्कोर अच्छा हो। अगर आपका कोई अनपेड जो पर्सनल लोन लिया हुआ है, कार लोन लिया हुआ है, कुछ भी बचा हुआ है जितना आउटस्टैंडिंग है, तो आप उसको क्लियर करके फिर होम लोन अप्लाई करें, जिससे सिविल स्कोर में आपका प्रॉब्लम नहीं हो। अगर सिविल स्कोर अच्छा होता है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको होम लोन मिल सकता है। जो जनरल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपका फोटो आईडी लगता है, एड्रेस प्रूफ लगता है, सैलरी, अगर आप वर्किंग है, जॉब में है तो सैलरी स्लिप लगती है। ये जो 2-3-4 चीजें हैं, इनकम टैक्स रिटर्न लगता है अगर आप बिजनेस में हैं तो। ये 3-4-5 चीजें जरूरी लगती है। बाकी होम लोन इजीली पॉसिबल है। बैंक भी अब सबको ज्यादा से ज्यादा लोन देने में इंटरेस्टेड है क्योंकि उनके पास भी फंडिंग बहुत है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है और सारी चीजें लीगल है, सब कुछ सही है, तो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आज की तारीख में लोन मिल। अच्छा, अभी अगर सर मैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो अब एक डेवलपर के लिए भी क्या चीज जरूरी हो गई है, किन बातों का उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करना पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इस कोरोना ने लोगों की सोच को भी बदला है। अब शायद हो सकता है कोई व्यक्ति अगर घर खरीदने का सोच रहा हो तो पहले जो उसके नॉर्म्स होंगे खरीदने के या जो भी चीज एक आइडिया होगा, शायद हो सकता है अब वो बदल चुका हो। तो क्या अब इस बदलाव की ओर डेवलपर्स को भी चलना होगा और आने वाले समय में, या हो सकता है अभी प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स में भी उन बदलावों को करना होगा, और वो क्या हो सकता है? बिल्कुल, इन चीजों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। समय के साथ जो बदलेगा वही आगे जाएगा। तो समय के साथ, समय को देखते हुए हमको भी कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। एज ए डेवलपर भी कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लो डेंसिटी कैंपस बनाएं। आप ज्यादा क्राउडेड वाले कैंपस ना बनाएं। आप कम से कम लोगों को कैंपस बनाएं, कम से कम लोगों के एक लैंड को अलोकेट करें जिसमें कम से कम लोग रहें। ज्यादा से मतलब कम से कम लोग रहेंगे तो उससे खुलापन ज्यादा रहेगा कैंपस में, कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए वो। दूसरी चीज, जो एम्यूनिटीज अभी तक अपन एक क्लब के अंदर, छोटे से क्लब के अंदर प्रोवाइड करते थे, आई थिंक अगर वो एम्यूनिटीज अब अगर आप ओपन एरिया में देना शुरू करेंगे, जैसे अभी एक ओपन जिम का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। जिम अगर आप एक क्लोज कवर्ड एसी रूम में करें या बजाय गार्डन में अगर आप इक्विपमेंट लगा दें, ओपन जिम कॉन्सेप्ट जो है वो एक बहुत अच्छा चेंज ओवर हो सकता है। तीसरी चीज जो डिमांड मेरे को दिख रही है आने वाले टाइम में, जो एक होना वाली है, कि पूजा रूम और स्टडी रूम, ये 2 चीज का इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है। छोटा सा एक पूजा रूम या फिर एक स्टडी रूम देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि घर से काम करना, और दूसरा क्योंकि अब मंदिरों में जाना और सारी चीजें थोड़े टाइम के लिए रुकी हुई हैं, तो आदमी घर पे पूजा रूम में ज्यादा अच्छे से टाइम दे पाता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिनको आने वाले टाइम में शायद डेवलपर ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है उसका। मेरे ख्याल से डेवलपर के साथ साथ एक यूजर के लिए भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया। अगर घर खरीदने का सोच रहे हैं तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो जनरली हम लोग नजरअंदाज कर देते थे और घर में ही एक कोई जुगाड़ करके जगह बना के और वर्क प्लेस बना लिया, पूजा रूम बना लिया, छोटा सा मंदिर बना लिया, पर अब मेरे ख्याल से आने वाले समय में इन बातों पे विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्योंकि समय अभी बहुत विचित्र सा हो गया है, सब कोई कंफ्यूजन स्टेट में है, खास करके इन्वेस्टमेंट तो खैर अपने आप में बड़ी बात होगी, अभी आदमी अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए ही लड़ रहा है। फिर भी मैं एक ओवरऑल विजनरी तौर पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा,
क्या लगता है आपको इस प्रॉपर्टी मार्केट का, इंदौर के पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मार्केट का क्या भविष्य देखते हैं आप? क्या कोरोना एक अभिशाप के तौर पर आएगा और सब कुछ मतलब डिक्लाइन की तरफ ले जाएगा, कि नहीं अभी भी उम्मीद की कुछ किरण बाकी है, और एक इन्वेस्टर्स के लिए, यूजर के लिए और वहीं डेवलपर के लिए भी क्या होप, कुछ जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या लगता है आपको किस तरफ रुख कर रहा है प्रॉपर्टी बाजार इंदौर का? देखिए सनील जी, इंदौर का फ्यूचर तो ब्राइट ही है, शुरू से ही ब्राइट ही रहा है, क्योंकि उसके पीछे 3-4 विशेष कारण है और आने वाले टाइम में भी क्यों अच्छा रहने वाला है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इंदौर एक एमपी का ऐसा शहर है जो कमर्शियल कैपिटल है। आज आसपास के सारे शहरों से, सारे छोटे शहरों से लोग इंदौर में आके ही बसते हैं, और उसके पीछे 2-3 कारण है। यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छा है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। इंदौर एक एजुकेशन हब के साथ एक मेडिकल हब भी है। IIT, IIM, मेदांता, CHL, अपोलो, इतने विशेष हॉस्पिटल के साथ साथ एजुकेशन भी है। तो ये 2 चीजें लोगों को आसपास के शहरों से इंदौर में लेके आती है। और दूसरा, यहाँ पे IT कंपनी का भी बहुत बड़ा हब है। आप देख रहे हैं TCS भी अब चालू हो गया है, इन्फोसिस है, इन्फोबीन्स है, ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनियां है जो इंदौर से ऑपरेट कर रही है IT की। तो IT हब भी है अपने आप में ये। तीसरी चीज, क्योंकि यहाँ इस शहर से देवास और पीतमपुर बहुत नजदीक है, जो कि इंडस्ट्रियल हब है, तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट काफी है, और आदमी चाहता है कि देवास और पीतमपुर के नजदीक रहते हुए मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल भी मिले मेरे को, तो वो इंदौर अपने आप में सक्षम है उसको देने में। चौथा पॉइंट जो इंदौर के नजरिए से बहुत अच्छा दिख रहा है आने वाले टाइम में, ये सब तो पहले से था ही, बट एक नया पॉइंट जो ऐड होता हुआ दिख रहा है वो ये है रिवर्स माइग्रेशन। आप देख रहे हैं कई लोग मेट्रो सिटी से या कई लोग फॉरेन कंट्री से मेट्रो में आ रहे हैं, और मेट्रो सिटी से अब कई लोग अपने लोकल नेटिव प्लेस की तरफ रुख कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यार अब घर के पास रहे, घर के नजदीक रह के हम हमारी काम करें, जिससे कल को कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी ऐसी चीज आए तो हम हमारे फैमिली के साथ रह सके। आज कई लोग हैं जो फैमिली से दूर रह रहे हैं। फर्स्ट राउंड में आपने देखा कि जो माइग्रेशन हो रहा है वो लेबर और जो एकदम लो मिडिल क्लास, जो एकदम निचले तबके के लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको ये भी दिखेगा कि एक मिडिल क्लास या जो एक स्ट्रगल कर रहा था बाहर के शहरों में और चला रहा था अपना काम, वो अब अपने शहर आते हुए दिखेगा, और वो यहाँ आके यहाँ पे जॉब ढूंढेगा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देखेगा, और जब वो यहाँ सेट होने का सोचेगा तो वो घर भी सोचेगा। तो एक हाउसिंग डिमांड आने वाले टाइम में इंदौर के लिए तो विशेष करके बढ़ने ही वाली है। बहुत लॉन्गर विजन आपने दिया है, और शॉर्ट टर्म में तो खैर इन सब बातों को इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता, पर हाँ एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो काफी कुछ चीजें मुझे राइट डायरेक्शन में ही दिख रही है। ऐसे में अब एक सवाल और आ जाता है जो सभी के लिए भी कंफ्यूजन स्टेट है, कि आखिर वो सही समय है क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का? क्योंकि अभी तो काफी चीजें सब कंफ्यूजन स्टेट में है, चीजें काफी अनक्लियर्ड है। तो प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो क्या वो सही समय होगा, किस समय करना चाहिए और कब करना चाहिए? मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी खरीदने का हमेशा ही सही समय होता है, लेकिन ये बेस्ट समय है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें तो आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, अगर आप फिक्स, ये सब अपने आप में बहुत वॉलेटाइल हो गए, हाई रिस्क पे हो गए हैं, इनसे इतना रिटर्न अब मिल नहीं रहा है। फिक्स डिपॉजिट की आप बात करें तो बैंक ने इंटरेस्ट बहुत कम कर दिया है उससे, पहले जितना रिटर्न मिलता था अब उतना रिटर्न मिलता नहीं है। गोल्ड के प्राइसेस अपने आप में बहुत हाई लेवल पे हैं। तो ऐसे में रियल एस्टेट ही है जो एक रियल एसेट के तौर पे भर के आ रहा है, जिसमें आपका मूल आपको दिखता है कि मेरा मूल सुरक्षित है, मैंने इतने का प्लॉट लिया था, इतने का मकान लिया था, वो आज भी मेरा इतना सुरक्षित है। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट के तौर पे अब दूसरे इन्वेस्टमेंट की बजाय रियल एस्टेट को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। हमेशा हमने खुद ने इंडिविजुअली एक सर्वे भी करा, उसमें भी हमको ये फाइंड आउट हुआ कि 63% लोग अब बाकी इन्वेस्टमेंट की जगह रियल एस्टेट को एक बेहतर इन्वेस्टमेंट समझते हैं। दूसरी चीज, होम लोन ऑल टाइम लो है। आज अगर आप किराए के घर पे रह रहे हैं तो आप किराए को EMI में बदलिए, क्योंकि ऑलमोस्ट उतनी EMI में आपको एक अपना खुद का घर मिल सकता है। 7-7.25% के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको आराम से आपका घर EMI के तौर पे आप खरीद सकते हैं। जो ये अगेन मैं बोलूंगा, ये 2003 के टाइम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आज आपको 2020 में मिल रहा है। तीसरी चीज जो 2003 में नहीं मिली थी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, वो है सब्सिडी। अगर आपका पहला घर है तो आपको 2,67,000 की गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। तो और चौथा पॉइंट, क्योंकि बिल्डर्स भी अब आपको अच्छी डील देने के लिए रेडी है। अगर आप
अच्छे से सर्च करें और सारी चीजें देखें तो आपको बिल्डर से भी एक अच्छी डील मिल सकती है, क्योंकि 2 महीने से कहीं ना कहीं सेल डाउन है, स्टॉक रेडी है, सब कुछ है, तो कुछ अच्छे ऑफर्स और अच्छी डील जैसे अपन ने डिस्कस करा वो जरूर मिल सकती है। तो ये 3-4 ऐसे मुख्य कारण है जो ये प्रॉपर्टी को खरीदने का बहुत सही समय बता रहे हैं, सही समय बना रहे हैं मेरे नजरिए से। तो अभी क्योंकि लॉकडाउन का समय है तो अधिकतर अभी वर्किंग का क्या स्टेटस है, क्योंकि अगर हम लोकल प्रशासन की बात करें तो अभी बहुत सी चीजें अभी भी बंद हैं पूरी तरह, इंदौर अभी भी खुला नहीं है, बिजनेस काफी रिस्ट्रिक्ट है। ऐसे में मैं अगर आपके ही साइड की वर्किंग की बात करूं, मैं दोनों पक्ष के बारे में जानना चाहूंगा। एक तो आपका जो कंस्ट्रक्शन साइड है वहाँ क्या स्टेटस है, और वहीं मैं एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहूंगा कि अगर कोई यूजर अगर अभी प्लान कर रहा है फॉर एग्जांपल साइट विजिट करने का हो या किसी को, तो क्या उसके पास ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं पर्टिकुलर सुनील अग्रवाल स्टेट एसोसिएट्स की बात करूं तो क्या स्टेटस है अभी सर वर्किंग का? सनील जी, कंस्ट्रक्शन तो हमारा चालू हो गया है। जितने भी नेसेसरी प्रिकॉशंस हमको बताए गए उसको फॉलो करते हुए, सैनिटाइजेशन से लेके हेल्थ चेकअप से लेके सारी चीजें को फॉलो करते हुए हमने धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा है। हालांकि कुछ लेबर जा चुकी है, कुछ लेबर अवेलेबल है, तो जितनी अवेलेबल लेबर है उससे हम सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीजों को फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। जहां तक साइट विजिट की बात है तो अगर आप 29 गांव जिस एरिया में परमिशन दी गई है, जैसे शहर के बाहर वाले एरिया में हमारे प्रशासन ने परमिशन दी है कि वहाँ आना जाना अलाउड है, आप वो कर सकते हैं, तो अगर आप उस एरिया में हैं तो हम चाहेंगे कि आप आके विजिट करें। लेकिन हम फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो कॉल के थ्रू या फिर हमारे वर्चुअल जो टूर्स हैं उनके थ्रू ही साइट विजिट करा रहे हैं, और जितना हो सक रहा है हम अवॉइड कर रहे हैं कि आप साइट पे आए, क्योंकि हमको आपकी सुरक्षा भी देखनी है, हमको आपकी सेफ्टी भी देखनी है। अगर आप उस एरिया में हो और आप कंफर्टेबल हो, आ सकते हो, तो हम लोग पूरे प्रिकॉशन रखे हुए हैं, मास्क से लेके ग्लव्स से लेके सैनिटाइजेशन से लेके सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम आपको साइट दिखा सकते हैं। अदरवाइज हम ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी एक विकल्प है जिसके थ्रू आप साइट देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्किंग है चालू, पर थोड़ा सा वही जिसकी हम बात कर रहे थे न्यू नॉर्मल जो है, उन्हीं न्यू नॉर्मल स्ट्रेटेजीज को ही शायद अपना के काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या ऐसे में सर जाते जाते क्या वो एक मॉरल स्टेटमेंट हो सकता है विपुल अग्रवाल जी की तरफ से इंदौर शहर के लिए? और एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर से एक बहुत बड़ा वर्ग जो आपने अभी अभी हाल ही में जिक्र करा लेबर का जुड़ा रहता है, और यही एक वो वर्ग है जिसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करा इस लॉकडाउन ने, इस कोविड-19 ने। तो क्या वो मॉरल सपोर्ट आपकी तरफ से इन लेबर्स को मिला? क्या वो चीजें थी? प्लस क्या संदेश इंदौर की जनता को भी देना चाहेंगे ताकि थोड़ी सी हिम्मत बन जाए और आने वाले समय में इंदौर वापस से उभर कर और अपनी वही पुरानी गति से वापस से आगे चल सके? नहीं, लेबर तो हमारे वो लोग हैं जो हमारा प्रोडक्ट को बनाते हैं, जो मूल रूप देते हैं, लेबर वो लोग हैं। और इस समय में हमारे क्रेडाई का जो एक ग्रुप है, क्रेडाई जो ग्रुप है, उसने इन चीजों का उस चीज को महसूस करा और उस चीज को ध्यान में रखते हुए जितने भी लोग पलायन कर रहे थे बाईपास पे, जितने भी लोग पलायन कर रहे थे उनको पिछले विगत 27 से 28 दिन तक रोज निःशुल्क खाना प्रोवाइड कर रहे हैं बाईपास पे। तो ये हमने हमारी तरफ से उनका जो हमारे लिए काम करा हुआ था उसका एक रिटर्न है कि हमने उनका ध्यान रखते हुए उनको खाना और चप्पलों से लेके जो भी चीजों की जरूरत थी वो क्रेडाई ने एज एसोसिएशन ने पूरा फुलफिल करा, जिसमें हम सभी लोग जुड़े हुए थे। दूसरा, अगर आप इंदौर के लिए बात करेंगे तो इंदौर के लोग बहुत पॉजिटिव है, बहुत हिम्मत वाले हैं और बहुत बड़े इनोवेटर भी हैं। तो इंदौर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये मान के चलना कि इंदौर का भविष्य बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि ये एक टियर 2 शहर है जहाँ पे कम आबादी में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि कम कंजेस्टेड है बाहर के लोकेशन से। तो मुझे लगता है इंदौर का भविष्य सुरक्षित है, सारी चीजें सेफ है। आप बस पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज करिए, अपने आप को फिट रखिए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए और आप इस चीज को हरा देंगे। थैंक यू विपुल जी, बहुत काइंड वर्ड्स थे और मेरे ख्याल से आपके इन काइंड वर्ड्स ने काफी कुछ मोटिवेशन का भी काम किया होगा। तो ये थे हमारे साथ में विपुल अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, जो कि लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी है इंदौर की। तो ये थी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी अनप्लग इन्फॉर्मेशन इंदौर टॉक के स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये सारी अनप्लग इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। और अब इंदौर के साथ साथ भोपाल की भी अपडेट्स के लिए जुड़े भोपाल टॉक से।
धन्यवाद।